हरि हरि ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो तत्व से जानता है उसके भी कर्म और जन्म दिव्य हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से पार हो जाता है और कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व से भी पार हो जाता है। जीव को करने का राग, पाने की लालसा, मिटने का भय परेशान करता रहता है। करने का राग, कुछ न कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। अच्छा करो, बुरा करो, मिश्रित करो, ये करने का राग है। निंदा करो, चुगली करो, सराहना करो, कुछ न कुछ करो। करने का राग, पाने की लालसा, मिटने का भय, ये जीव के पीछे ये भूत पड़े हैं, भूत डाकू पड़े हैं। तो करो तो ऐसा करो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए करो। ऐसे दिन कब आएंगे कि कर्म जिससे किए जाते हैं और जिसके कृपा से कर्म का फल फलित होता है, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, चाहे मिश्रित कर्म हो, लेकिन है नश्वर। अच्छे कर्म अच्छा फल देके मिट जाते, बुरे कर्म बुरा कर्म देके मिट जाते, फल देके। मिश्रित कर्म मिश्रित फल देके मिट जाते। उसके पीछे कर्ता भी तो मिटता रहता है, जन्म मरण में जाता रहता है बेचारा। तो भगवान की बात मान ले। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो जान लेता है, अर्थात तत्व से मान लेता है, तो उसका कर्म और जन्म दिव्य हो जाता है। साधारण आदमी कुछ भी कर्म करता है तो सुख की इच्छा से करता है, दुख मिटाने की इच्छा से करता है, अच्छा कहलाने के लिए करता है। तो पाने की इच्छा, हटाने की इच्छा, अच्छा कहलाने की, यश पाने की इच्छा, पाने की इच्छा में यश भी हो जाता, आ जाता। तो इच्छा से कर्म बंधन हो जाते हैं और इच्छा न हो तो कर्म दिव्य हो जाते हैं। अपने लिए कोई इच्छा नहीं, दुख मिटाने की इच्छा नहीं, सुख पाने की इच्छा नहीं, यशस्वी होने की इच्छा नहीं, अपने लिए कोई इच्छा नहीं। तो कोई इच्छा नहीं कहना तो आसान है, लेकिन वो अवस्था बहुत ऊंची। तो चलो भगवान को पाने की इच्छा डाल दो, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा दूसरी इच्छाओं को निकल जाएगी। और जब दूसरी इच्छाएं मिट गई तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी ऐसी बुद्धि शुद्ध होगी कि पता चलेगा कि भगवान तो मेरा आत्मा है, उनको क्या पाना है। जैसे मैं आशाराम महाराज को खोजता था, लेकिन नशा उतर गया तो मैं ही तो हूं आशाराम महाराज, अथवा फलाना भाई, और कुछ नशा चढ़ गया तो अब उसको खोजने लगा, नशा उतरा तो। ऐसे ही अविद्या का, न समझी का, जो ज्ञान का आवरण था, नशा था, वो उतरते ही जीव को फिर ईश्वर को पाना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ता।
मेरा आत्मा ही परमात्मा था, मुझे पता न था। नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। तो जन्म, साधारण जीव का जन्म होता है कर्म बंधन से, फल भोग भोगने से। लेकिन वो साधारण जीव जो कर्म बंधन से आया है, फल भोगने के लिए आया है, वो जो भी प्रारब्ध में वो हंसते खेलते भोग ले, नए की इच्छा ना करे और ईश्वर को पाने का उद्देश्य बना दे, तो उसके कर्म दिव्य हो जाएगा। कर्म दिव्य होते ही जन्म भी दिव्य हो जाएगा, अथवा तो जन्म दिव्य होते ही कर्म दिव्य हो जाएगा। खोजे मैं कौन हूं, तो मैं फलाना हूं, ये तो शरीर है, इसको जानने वाला मन है, निर्णय करने वाली बुद्धि है, ये सब तो बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं कौन हूं। ऐसा खोजते खोजते गुरु के संकेत से सदाचारी जीवन जिए तो मैं कौन हूं इसको जान लेगा तो दिव्य हो जाएगा, जन्म दिव्य हो जाएगा। दिव्य जन्म होते ही कर्म दिव्य हो जाएंगे, क्योंकि सुख पाने की लालसा नहीं है, दुख से बचने का भय नहीं है, और जो है बना रहे उसकी नासमझी नहीं है। नासमझी से ये बना रहे वो बना रहे कर करके सभी मर गए, किसी का बना नहीं रहा। मेरी सोने की लंका मिट जाए ऐसा रावण ने नहीं सोचा होगा, और तुम्हारे हमारे और सभी से रावण ज्यादा बलवान था, ज्यादा बुद्धिमान था, बनाए रखने में ज्यादा बल था उसके पास, सेना थी, इंद्रजीत जैसा बेटा था आज्ञाकारी। एक तो दैत्य कुल राक्षस कुल में और फिर इतना आज्ञाकारी बेटा। बड़े बड़े ऋषियों के भी संतों के भी ऐसे बेटे नहीं होते जैसा रावण का बेटा था। पिता ने जो भी किया गलत किया सही किया, लेकिन पुत्र के नाते मेरा कर्तव्य है पिता से कंधे से कंधा मिलाकर रहना। जान दे डाली लेकिन पिता की गलती पिता को नहीं बताई कि ये तुम्हारी गलती है, पिताजी जो करते ठीक है, लग गया उसमें। तो ऐसा इंद्रजीत जैसा बेटा, लंका की और रावण की रखवाली करने वाला, वो भी चला गया। सुलोचना जैसी सती बहुरानी भी बिलखती रही। जब इतने प्रभावशाली व्यक्ति भी मिला हुआ सदा नहीं रख सके तो अपन कब तक रखेंगे। जो कुछ मिला है छूट जाएगा, शरीर भी मिला है छूट जाएगा, मकान दुकान सब छूट जाएगा। भगवान मिला हुआ नहीं, भगवान तो अपना आपा है। जैसे शरीर मिला ऐसे कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान तो पहले थे, अभी है, बाद में रहेंगे। जो कभी न बिछड़े वो भगवान है, और जो सदा न रहे वो संसार और शरीर है। संसार और शरीर सदा नहीं रहते, और आत्मा परमात्मा कभी बिछड़ते नहीं। ये ज्ञान पाले तो जन्म कर्म दिव्य आसानी से हो जाएंगे। जन्म होता है अहम का जन्म, वृत्ति अहम से जुड़ी। मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं किशोर हूं, मैं वृद्ध हूं। और मुक्ति होती है सूक्ष्म शरीर में मैं का मिटना। तो तत्व से जान लेगा तो फिर मैं सूक्ष्म शरीर में नहीं रहेगा। स्थूल शरीर में तो मैं होता भी नहीं, सूक्ष्म में ही होता है। तो तत्व से जानेगा तो सूक्ष्म शरीर में मैं नहीं रहेगा। तो ऐसी ऊंची अवस्था होने के लिए क्या करना चाहिए। कामना के वश होकर कर्म ना करो, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म ना करो,
इच्छा निवृत्ति के लिए भंडारा हो जाए, महाजय जयकार हो जाए, मेरी इच्छा पूरी कर दो गुरुजी, ये इच्छा पूर्ति के लिए कर्म न, कामना के वश होके कर्म न करो, सुख के हेतु भी कर्म न करो, सुख का सहारा मत ढूंढो और दुख से भयभीत मत हो, भगवान का सहारा और सुख दुख में सम होने का, समता का नजरिया, अपने में संतुष्ट रहे। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, नहीं, अपने आप में संतुष्ट सुखी होना। और बाहर से सुख दुख आवे उससे प्रभावित न हो, आया है तो जाएगा, उससे प्रभावित न हो।